हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारा 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। देखते हैं क्या है उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के लिए। ये रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के क्रश की आप लोगों के लिए। वी हैव रिजेक्शन एंड फ्रैगमेंट। हो सकता है या तो आपने ये एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके हो। वी हैव कंफर्ट जोन क्लिंगिंग। यस, मुझे लगता है आई थिंक गाइज आप दोनों में से किसी एक ने ऑलरेडी एक दूसरे को रिजेक्ट किया है, और जिसने भी यहाँ पे रिजेक्ट किया है ना वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लॉस फील कर रहा है। वी हैव चेंज एंड करेज। यस, वी हैव मैस्कुलिन। वी हैव रिन्यूअल एंड स्पार्क। मुझे लग रहा है ये क्रश जो है ना ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान रिजेक्शन हो चुकी है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट करियर। ओके, रिमेंबर इस टाइम आपका ये जो क्रश है वो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहे हैं, और आपको याद कर करके ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बिकॉज़ ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं। मुझे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान ख़त्म हो चुकी हुई है, एंडिंग हो चुकी है। एंडिंग ऐसी हो चुकी है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि हाँ आपने डेट किया है, बट कुछ लोगों ने हो सकता है डेट भी किया हो इस पर्सन को ऑलरेडी जो आपके क्रश हैं। बट ये पर्सन वो है जिसने आप लोगों को या तो रिजेक्ट किया है, दैट्स वाई इस टाइम आपको याद कर रहे हैं, और इनको अब लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। इसीलिए मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप को क्लिंगिंग आप फील कर रहा है, बिकॉज़ इनको लगता है आप इस पर्सन का कंफर्ट जोन थे। अब ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर देख रहे हैं खुद को, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। इनको लग रहा है कि ये पर्सन तो अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान है, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर बिल्कुल भी किसी भी तरह से एक सेटिस्फाई या फिर एक बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो पहले से ज़्यादा, और अब इस पर्सन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपकी इस क्रश की। लेकिन ये क्रश कहीं ना कहीं अभी भी आप में स्पार्क देख रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको याद कर रहे हैं। एंड राइट नाउ विद अ मैस्कुलिन, आपका ये जो भी क्रश है वो आपको आप कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप आपको सिक्योर करें और आपके साथ एक सिक्योर कनेक्शन बनाएं, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू वर्थ समझ आ रही है। दैट्स वाई वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ थामो। यस, ताकि आपके दरमियान जो सारी सिचुएशन है वो दोबारा से रिन्यू हो सके। बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को शायद आपको छोड़ के आपको बोला हो कि ये पर्सन आपके लिए रेडी नहीं है या अभी ये कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, और हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के साथ उन्होंने कमिटमेंट बना ली हो, और ये आपको लगा कि इस इंसान ने धोखा दिया है आपको। यस, इनको पता था कि आप इनके लिए सीरियस हो, इनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, बिकॉज आज की एनर्जी मुझे क्रश की यही दिख रही है। बिकॉज आप यहाँ तो ऑलरेडी इस पर्सन को डेट कर चुके हो, रिलेशनशिप रह चुका है, अदरवाइज एक्सप्रेशन आपके एक दूसरे को हुए हैं, लाइक लव जो है या इमोशंस जो है वो आपने एक दूसरे को एक्सप्रेस किए हैं। दैट्स वाई ये पर्सन की तरफ से आपको लगता है कि आपको इसने धोखा दिया, आपको छोड़ के, आपको रिजेक्ट करके। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग फील करते हो कि आप जो हो ना, ये इंसान ने जानते बूझते आप लोगों के इमोशंस को हर्ट किया, और ये एक धोखे में ही आता है जब आप किसी के इमोशंस को जानते हो और फिर भी आप उसके इमोशंस को इग्नोर करके किसी और के साथ कोई कनेक्शन बना लो। बिकॉज अब ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहा है आप लोगों की तरफ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिख रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये जो भी आपका क्रश है उसकी नज़र आप पे है, और वो आपकी तरफ टेम्पटेड हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, और उतना ज़्यादा ये आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन आपको ना आपके साथ कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी चाहते हैं। आप दोनों हो सकता है थ्रू करियर मिले थे, या फिर कोई जॉब या फिर कुछ ऐसा बिजनेस को इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों का, जिसके थ्रू आप लोगों की मीटिंग हुई थी या इंटरेक्शन हुआ था, और उसके बाद आपके दरमियान ये ऑब्वियसली कोई इमोशंस बने, या फिर आपके लव कोई एक दूसरे से जुड़े। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है विद द सैटर्न कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ कर्मा इन्वॉल्व है, आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। दैट्स वाई आप इनसे मिले थे, और ये सेपरेशन या फिर ये रिजेक्शन भी हुई तो वो भी कर्मा इन्वॉल्व था। बट राइट नाउ ये आपको याद कर रहे हैं और दोबारा से अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि ये आप इस पर्सन का कंफर्ट जोन थे, और आपने हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी कंफर्ट जोन दिया भी। दैट्स वाई इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया ना,
जब किसी इंसान को कंफर्ट जोन फील होता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि दूसरा इंसान तो बड़ा अब आप लोगों को चाहता है, तो फिर रिजेक्शन ही मिलती है आपको जहाँ पे आप सीरियस होते हो। तो यही सिचुएशन कुछ आप लोगों के साथ भी बनी है। वी हैव अपॉलॉजी, यस। ये जो भी आपके क्रश हैं ये अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है। यस, अपने किए पे अब मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, और काफ़ी अपसेट और काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिप्रेस दिख रहे हैं। दैट्स वाई यूनिटी करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वी हैव केमिस्ट्री एंड पैशन, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक अच्छी केमिस्ट्री और एक अच्छी एनर्जी आती है कि ये पर्सन बड़ा अच्छे से आप लोगों के साथ आगे ग्रो कर सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप बड़ा हमेशा लाइफ टाइम के लिए ग्रो कर सकता है। तो हो सकता है इस समर में शायद आप लोगों का एंडिंग हुई थी, और नेक्स्ट समर में मुझे लग रहा है आप लोगों की इस क्रश के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रिजॉल्व होंगी, बिकॉज़ ये वेट कर रहे हैं। यस, ये वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं दोबारा से इस सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने का, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ केमिस्ट्री और एक बड़ा ही इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट समर, बिकॉज अब तो समर ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो ये अब समर या बिकॉज ये ऑटम चल रहा है, तो ये ग्रोथ करेंगे आपके साथ दोबारा समर में। सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट आप मैनिफेस्ट करो, उससे पहले भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ यहाँ पे आ रही है वो कोई कंफर्म ही है, बिकॉज सबके लिए एनर्जीज चेंज होंगी। वी हैव इस 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को, एंड इक्वली एंड म्यूचुअली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बिकॉज पास्ट में मुझे लग रहा है यस यहाँ पे एनर्जी आ रही है हमारे पास 3 ऑफ कप्स की, ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज आपके क्रश की जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, आपके साथ अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आना, और इक्वली एनर्जी जो है ना म्यूचुअली एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करना, ताकि आपका ये जो कनेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से लाइक एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रह सके। यस, एंड रियली हेल्प यू राइट नाउ। अब आपको हेल्प करना चाह रहे हैं बेसिकली, ये आपकी ही एनर्जी पे आके, आपके ही लेवल पे आके इस रिलेशनशिप को बना के एक सक्सेसफुल बनाने के लिए अब आपकी हेल्प करेंगे, लाइक हेल्प इन अ सेंस कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की, ये बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं पास्ट में, बट अभी ग्रेटफुल एनर्जी अपनी शो करना चाहते हैं यूनिवर्स को, डिवाइन को, बिकॉज ये बैलेंस करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को अब आपके और इनके दरमियान। पास्ट में वन साइडेड दिख रहा है मुझे, तभी तो इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया ना, वन साइडेड था तो। बट राइट नाउ ये चाहते हैं कि आपकी यूनिटी हो जाए, आप एक हो जाओ। ये पास्ट का आपका क्रश है, ये वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, और आना भी चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इनकी पहले फ्रेंडशिप थी, उसके बाद आपका लव कनेक्शन कोई स्टार्ट हुआ था, या फिर आप वर्किंग प्लेस पे मिले थे थ्रू प्रोफेशन, थ्रू करियर, और उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, और देन फिर उसके बाद आपका कोई ना कोई लव कनेक्शन बन गया था। एंड वी हैव इट्स अ मैजिशियन एनर्जी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों का जो है वो दोबारा से आपस में रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। यस, बिकॉज ये एनर्जीज आ रही ऐसी हैं कि जैसे आपके जो क्रश है ना वो आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाह रहे हैं, लाइक कम बैक करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू रिटर्न विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपके साथ इनकी फैमिली बन जाए, या आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। बाय द वे आपके साथ बहुत ही एक लग्जरी, बहुत ही अबंडेंट वेल्थ ही जो है ना वो फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से दोबारा से आप लोगों की लाइफ में वापस आने के लिए ना कोई तो यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ ये ट्रिकी सिचुएशन ही क्रिएट करके ना ट्रिकी बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हम मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन इज़ अ पर्सन जो वो चाहता है वो करके रहता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहे उसके लिए फिर कुछ सही रास्ता है या गलत रास्ता है, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है बस उनको जो चाहिए उनको वो चाहिए। वी हैव 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप लोग हो गाइस, बट ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं, इनके पास या तो चॉइसेस हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, जिसको चूज़ आपको करना चाहते हैं, और कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, बिकॉज ये इंसान आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। और इस टाइम हो सकता है इनकी फैमिली वाले कुछ इनको प्रपोजल दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ मल्टीपल रिश्ते दिखा रहे हैं, लेकिन इनको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, बिकॉज ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, दैट्स वाई। और कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना वो कुछ ऐसा ट्रिक खेलेंगे, कुछ ऐसी टैक्टिस खेलेंगे कि आप खुद ही किसी तरह से ना इनके साथ कांटेक्ट कर लो और इनके साथ किसी ना किसी तरह से मिल जाओ।
यस, बिकॉज ये हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड आपको गोस्ट किया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, आपको कमिटमेंट देने से ये इंसान जो है वो भागे थे, और उसी वजह से कन्फ्यूजन अब हो रही है कि अब आप क्या इनके साथ किस तरह से कमिटमेंट में आओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुका है, और उसका जो लॉस है वो भी अब काफ़ी इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा है, और वो भुगत रहे हैं और काफ़ी सैड हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, बिकॉज इन्होंने आपको गोस्ट किया था। कुछ लोग तो गोस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपके क्रश की साइड से, और कुछ लोगों की तरफ से ऐसे है जैसे भाग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, आपको चूज़ करने से, बिकॉज यहाँ तो इस पर्सन के पास उस टाइम पास्ट में भी काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस थी, दैट्स वाई आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले गए थे और आपको लगा इसने चीट किया, और कुछ लोगों को हो सकता है इन्होंने चीट किया भी है, आपको छोड़ के किसी और के साथ कोई रिश्ता बना लिया, बट वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नहीं चली, बल्कि आपकी फॉर्चून है कि नहीं चली क्योंकि इन्होंने आपके पास वापस आना ना, दैट्स वाई। तो ये वापस आना चाह रहे हैं आपके क्रश आपके पास। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 37, 36, 31, 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 7, 3, 6, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एंड विर्गो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, लेट्स सी मोर सीक्रेटिव फीलिंग्स। वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं? सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं? वी हैव 9 ऑफ कप्स। या इस पर्सन की गाइज ड्रीम्स आप हो, और इस ड्रीम को ये पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। तो जब तक आपसे यूनियन नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, तब तक ये पर्सन की जो खुशियाँ हैं ना वो इनकी लाइफ में नहीं आ सकेंगी। विद कैंसर एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास चैरियट की एनर्जी है, इट्स अ 2 ऑफ कप्स एनर्जी। ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स आपसे यूनियन करना है, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी बात पे जो है ना वो ऐसे लगता है ना डिटरमिनेंट हो जाना, या फिर अपनी विल पावर को यूज़ करके जितना भी कोशिश करनी पड़ेगी इनको आपके साथ यूनियन करने के लिए, आपके साथ रिश्ता एक इमोशनली और एक लविंग रिलेशनशिप को बनाने के लिए, बिकॉज इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। तो इनको लग रहा है जब तक ये इंसान कोई मूवमेंट नहीं लेंगे, चाहे वो आपकी तरफ डायरेक्टली लें चाहे वो इनडायरेक्टली लें आपके साथ यूनियन करने की, तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा और तब तक आपका रिश्ता भी नहीं इनके साथ बन पाएगा। तो ये खुशियाँ तब तक इनको नहीं मिलेंगी जब तक आपका और इनका जो है ना आपस में कोई ना कोई लविंग कनेक्शन या लविंग रिलेशनशिप बन नहीं जाता, बिकॉज ये आपको चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इस टाइम मुझे एनर्जी दिख रही है आपके दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं, चाहे वो जैसे भी डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल ये इंसान आपके साथ यूनियन करके आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज की, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ का पर्पस इस टाइम जो मेन है ना, जो इस पर्सन की मेन जो लाइफ की हैप्पीनेस है वो कनेक्टेड आप लोगों से है। तो अनटिल अनलेस जब तक इनकी आपके साथ यूनियन नहीं हो जाती, आपका टोटली एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो जाता, या फिर ये आपके जो क्रश हैं वो आपको मैरिज की या इंगेजमेंट की कमिटमेंट नहीं दे लेते, तब तक ये पर्सन जो है वो सुकून में नहीं आने वाला। इस पर्सन की जो सोल है ना उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली, बिकॉज इस पर्सन का जो कम्फर्ट जोन है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। यस, ये पर्सन चाहे जहाँ पे भी चले जाए, इस पर्सन का कम्फर्ट जोन आप लोगों में है। ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं रहेंगे किसी के साथ भी, बिकॉज इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है, दैट्स वाई। इसीलिए ये मुझे लगता है या तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से ये इंसान जो है वो आपके साथ यूनियन करने के लिए आए, या फिर आपको कमिटमेंट दे, बिकॉज आपकी भी खुशियाँ इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। और ये पर्सन ऐसा है जिसने हमेशा अपनी खुशियों को पाने के लिए जो भी किया है ना, इसको वो उसकी खुशियाँ मिली हैं, दैट्स वाई ये पर्सन सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपको पाने के लिए कुछ कोशिश भी करना चाहते हैं, बिकॉज ये जा रहे हैं कि किसी तरह से जो है आप हमेशा हमेशा के लिए जो है वो एक हो जाओ, आपकी यूनियन पॉसिबल हो जाए बस किसी तरह से, बिकॉज ये आपसे शादी करना चाहते हैं, रियली वांट कि आपके साथ इनका घर बन जाए, क्योंकि ये इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। दैट्स वाई स्ट्रॉन्गली आपको बहुत ज़्यादा याद करें, क्योंकि आप रिमेंबरेंस एंड फ्रैगमेंट दोनों की एनर्जीज आ रही हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। नंबर्स मैं बता देती हूँ, नंबर 9 2 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 777 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी बाय द वे। 29 39 26 36 27 37 21 31 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नंबर 10 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।